नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। शब्द हमने लिखा है दबंग। किसके लिए और क्यों लिखा है? दरअसल भारत की पहचान उरी हमले के पहले या फिर सर्जिकल अटैक से पहले क्या रही? एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर ही बिल्कुल रही और दुनिया मानती रही। भारत सिर्फ कहता है लेकिन हमला करने की स्थिति में कभी नहीं आता। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने अगर फैसला लिया और इस बात को करके दिखलाया कि सर्जिकल अटैक किए जा सकते हैं, तो उसके पीछे कौन शख्स था? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। जिसने पाकिस्तान को उसके घर में मारा, अजीत डोभाल ने एक ड्रामा रचाया और जनाब अंदर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक तश्कील दी। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो सारा अंदर बैठा हुआ एक ड्रामा, ये एक फिल्म बनाई गई। जिसने 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर उसकी औकात समझ ली। I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. जिसने कांधार अपहरण कांड को निपटाने में अहम भूमिका निभाई, जिसने निभाया नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को मिटाने का कामयाब संकल्प, खालिस्तानी आतंकियों के कैंप में जाकर जिनकी खुफिया जानकारी निकाली, जिसके नाम से ही दाऊद जैसे आतंकियों के पैर कांपने लगते हैं। इसके बारे में पूर्ण जानकारी भारत को है कि वो वहां पर था, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। और अब क्योंकि एक ज्वाइंट मैकेनिज्म भी बन गया है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि भारत ने पाकिस्तान के एजेंसीज को बताया होगा, और यदि पाकिस्तान सिंसियर है और यदि ये ज्वाइंट मैकेनिज्म कारगर हो सकता है, तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ताजा सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के पीछे जिस शख्स की चाणक्य बुद्धि काम कर रही थी, वो शख्स हैं अजीत कुमार डोभाल। सरकारी फाइलों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन इन्हें हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड कहें तो ये डोभाल की सबसे सही परिभाषा होगी। दिमाग का है एक करेज ऑफ कन्विक्शन, एक करेज ऑफ कन्विक्शन। और तीसरा ये कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि डिसीजन उनका है, उनके साथ एक इक्वेशन करके उनको कन्विंस करने की क्षमता, ये एक ट्रेड्स हैं जो कि बाहर से दिखने वाली पर्सनैलिटी ट्रेड्स नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जब कभी भी टीवी वगैरह में डोभाल आपको दिखाते हैं, तो ही लुक्स ए क्वाइट, डिटरमिन्ड, कॉन्फिडेंट पर्सन हु नोज हिज फैक्ट्स। बुधवार देर रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी डोभाल ने पिछले हफ्ते ही कर डाली थी। उरी के आतंकी हमले के बाद ही डोभाल ने इंडियन आर्मी के लिए अगले एक्शन की नई रणनीति तैयार की। इस रणनीति के तहत इंडियन आर्मी को ऐसे एक्शन लेने थे कि वो 100% कामयाब हो और किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। वही हुआ, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense. They will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. डोभाल सिर्फ प्लान ए तक नहीं चलते, बल्कि नेपोलियन की तरह ही 10वें नंबर तक उनका प्लान तैयार रहता है। हमले से पहले ही अमेरिका की एनएसए सुजैन राइस से डोभाल की बात हुई
तब तक डोभाल इसका पूरा खाका तैयार कर चुके थे कि आर्मी के जवान कैसे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में घुसेंगे और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देंगे। पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन कर मोदी सरकार ने भारत की सालों पुरानी विदेश और सामरिक रणनीति को बदल दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकी चाहे सरहद के अंदर हों या सीमा के पार, उन्हें हर मोर्चे पर सबक सिखाया जाएगा। और एक बार फिर म्यांमार से लेकर पीओके के सर्जिकल ऑपरेशन तक एनएसएजी डोभाल सुप्रीम कॉप के तौर पर देश के सामने आए हैं। सिद्धार्थ के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। सर्जिकल ऑपरेशन आसान नहीं होता और दुनिया में माने तो सामरिक नीति के तौर पर अक्सर यह कहा जाता है कि दरअसल जिस देश ने सर्जिकल अटैक को अंजाम दे दिया और सारे जवान बाखूबी वापस भी लौट आए, ऐसा सर्जिकल अटैक, इसका मतलब है महारत हासिल है। तो मसला सिर्फ ये नहीं, दरअसल उसके पीछे जो शख्स रहा, उस शख्स ने पहली बार यह अंजाम नहीं दिया है, बल्कि जिस वक्त खुफिया गिरी के दौर में किस किस रूप में, किस किस तरीके से पहचान रही, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा। दोस्तों के लिए हर दिल अजीज, लेकिन दुश्मनों के लिए डरावने सपने की तरह हैं अजीत डोभाल। लेकिन डोभाल कोई यूं ही नहीं बन जाता। इसके लिए कैसे खुद को गलाना, खपाना और मिटाना पड़ता है, डोभाल इसकी मिसाल है। ये अजीत डोभाल का ही कमाल था कि 1971 से लेकर 1999 तक 5 इंडियन एयरलाइंस के विमानों के संभावित अपहरण की घटनाओं को टाला जा सका था। और तो और 1999 में कंधार में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण करने वाले आतंकवादियों से बातचीत करने का जिम्मा भी डोभाल को ही मिला था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया कि डोभाल पाकिस्तान में 7 साल तक जासूस बनकर रहे। और पाकिस्तान में ये जासूसी कितना मुश्किल काम होता है, ये खुद डोभाल की जुबानी ही सुनिए। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है, औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू। सरहद के पार पाकिस्तान में एक्शन दिखाने वाले अजीत डोभाल देश के भीतर भी मैन ऑफ एक्शन बने रहे, लेकिन कुछ इस तरह कि दाहिने हाथ को भी बाएं हाथ की हरकतों का अंदाजा नहीं हुआ। एक पाकिस्तानी जासूस बनकर डोभाल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले
खालिस्तान आतंकवादियों से कई जानकारियां इकट्ठा की। वो स्वर्ण मंदिर तक एक रिक्शा चालक का भेष बदल कर पहुंचे थे। कश्मीर में आतंक का फन कुचलने के लिए डोभाल की कौटिल्य बुद्धि ने आतंकियों में भी फूट डलवा दी थी। कुक्के पैरे जैसे कट्टर कश्मीरी आतंकी को मिलाकर कश्मीर में माहौल को ऐसे सुधारा जिससे 1996 में वहां चुनाव हो पाया। वहीं पूर्वी मोर्चे पर नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों के खिलाफ खुफिया अभियान चलाया। उसी दौरान लालडेंगा उग्रवादी समूह के 6 कमांडरों को उन्होंने अपने पक्ष में फोड़ लिया और पिछले साल म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों को मारने का मिशन भी डोभाल का ही था। डोभाल अभी एनएसए बने नहीं कि इराक के तिर्किस शहर में फंसी हिंदुस्तानी नर्सों को बचाने की चुनौती आ गई। डोभाल ने आईएसआईएस से बात करके उसके कब्जे में फंसी 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी तय कराई। दरअसल डोभाल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार जो फैसला कर लेते हैं तो फिर उसे अंजाम तक पहुंचाए बगैर रुकते नहीं। नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, कश्मीर, हर जगह इनका बड़ा आउटस्टैंडिंग काम रहा है। जहाँ भी रहे, कश्मीर में तो हम इकट्ठे थे, तो फर्स्ट क्लास हमेशा। हाँ, लिविंग लेजेंड, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, हैं लिविंग लेजेंड। डोभाल की इन खासियतों ने उन्हें मोदी का बेहद भरोसेमंद ऑफिसर बना दिया। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी डोभाल तो 11 साल पहले ही रिटायर हो गए थे, लेकिन वतन के दुश्मनों को मिटाने का उनका संकल्प आज भी काम कर रहा है। तो बात करने के लिए पाकिस्तान ने कहा है। अरे 5 मिनट कहाँ है? संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। चुनौतियां तो हैं, क्योंकि पाकिस्तान किस रूप में कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद किस रूप में आने वाले वक्त में ऑपरेशन को अंजाम देना है, यह चुनौती तो है। लेकिन एक चुनौती और है, और वो चुनौती है दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन। 11 बरस पहले भी एक व्यूह रचना बनाई गई थी। उस वक्त अजीत डोभाल नाकाम रहे थे, लेकिन अब मौका है नाकामी को सफलता में बदलने का। किसी नाम को सुनकर हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की नींद हराम हो जाती है। वो है अजीत डोभाल। डोभाल ने दाऊद को पकड़ने का जो प्लान बनाया था, वो अगर कामयाब हो गया होता तो 11 साल पहले ही दाऊद की गर्दन हिंदुस्तानी कानून के हाथों में होती। लेकिन दाऊद की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ था, जिससे ये मुमकिन नहीं हुआ। तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका। वो था पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का उससे पूर्ण रूप से और ब्लैटेंट तरीके से मदद और प्रोटेक्शन देना। और एक स्टेट के खिलाफ अगर स्टेट किसी को प्रोटेक्शन दे तो उसकी जमीन के अंदर, उसकी धरती के अंदर में उसके खिलाफ एक्शन लेना असंभव नहीं तो काफी कठिन तो हो ही जाता है। 9 मई 2005 को दाऊद की बेटी माहरूख का निकाह हुआ। इसके बाद 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन होना था। ये बात डोभाल को पता थी। कहते हैं कि डोभाल ने वहीं पर उसे निपटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। दाऊद से अलग हुए छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर्स को तैयार भी कर लिया था। लेकिन कहते हैं कि ये प्लान अंजाम तक पहुंचता कि इससे पहले ही मुंबई पुलिस उन दोनों शार्प शूटर्स को ले गई और पूरा ऑपरेशन खटाई में पड़ गया। लेकिन दाऊद पर डोभाल की नजर आज भी है। आज तक ब्यूरो। तो देश पहली बार देख रहा है एक ऐसी सरकार को, एक ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, जो सिर्फ नीतियों को बनाने को लेकर ही सलाह नहीं दे रहे, बल्कि एक्शन में है और एक्शन के साथ साथ पूरी सेना को एक्शन में ले आकर